साईं। कभी साईं का पूरा अर्थ समझने की कोशिश करना। कितना भी विस्तार से चले बहुत कम पड़ जाता है। सा, हर सांस में आ, मेरी अंतर आत्मा में, मेरी हर आती जाती सांस में, मेरी अंतर आत्मा में, रोम रोम में, सृष्टि के कण कण में जो विराजता है, जो ईश्वर, अल्लाह, ईसा, नानक, कबीर, रहीम के नाम से जिसको पुकारा जाता है, उसे कहते हैं साई। जो ईश्वर का रूप है, जो अल्लाह का रूप है, जो सदगुरु का रूप है, जो ईसा का रूप है, जो नानक का रूप है। साईं किसका रूप नहीं है? जिसके मन में, जिसने जो रूप धार लिया कि मुझे तुझे इस रूप में देखना है, वो उस रूप में उसको दर्शन देके जाता है। श्री साईं नानके नमः, श्री साईं अल्लाह नमः, श्री साईं राम नमः, श्री राम कृष्णाय नमः, श्री साईं महावीराय नमः, श्री साईं गौतम बुद्धाय नमः। जो भी है साईं, जो हमारे हृदय में वास करता है, उसको बोलते हैं साईं। जो हमारे शरीर के रक्त के एक एक कण में विराजता है, वो है साईं। जो हमारे पूरे सृष्टि को चलाता है, उसे कहते हैं साई। जो हमारे मन को चलाने वाली शक्ति, हमारे तन को चलाने वाली शक्ति और बुद्धि को चलाने वाली शक्ति का नाम है साईं। साईं का अर्थ है माँ, माँ शक्ति, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गे, माँ भवानी, माँ शेरावाली। ओम श्री साई सरस्वती नमः, ओम श्री साई लक्ष्मी नमः, ओम श्री साई कालिये नमः, ओम श्री साई दुर्गाय नमः। साई का अर्थ ही है माँ, कि बिना माँ के सृष्टि नहीं है। हमारी पूरी दुनिया हमारी माँ होती है। उनकी कोख से जब हम जन्म लेते हैं तो वो हमारी सृष्टि होती है, वो हमारी कायनात होती है। हम बाहर आते हैं तो ये हमारी धरती माँ और पूरी सृष्टि, हमारी ये पूरी कायनात, ये हमारी माँ बन जाती है। जिसको चला रहा है वो है साई माँ। साई प्रेम है, साई प्रीत है, साई वो लगन है, साई वो एहसास है, साई स्नेह है, साई एतबार है, साई मोहब्बत का नाम है, साई प्रीत का नाम है, साई दिलों के अंदर बसने वाला प्रेम जो है वो है साई। आपके अंदर साई, मेरे अंदर साई, हम सब के अंदर साई। सभी के अंदर प्रेम है, सभी के अंदर प्रीत है, सभी के अंदर स्नेह है, सभी के अंदर मोहब्बत है, सभी के अंदर एक एहसास है, सभी के अंदर एक एतबार जागता है, वो है साईं। जो धरती से लेके अंबर तक, कुएं के पानी से लेके समंदर तक, जो बारिश के हर बूंद में है, वो है साईं। जो सृष्टि के हर कण में समाया है, वो है साईं। जो मन के मंदिर में बसता है, वो है साईं। जो मन के मस्जिद में सजदा करता है, वो है साईं। जो मन के मंदिर में गिरजाघर ले जाकर हमको घुटने के बल पर बिठाकर गुनाह को कबूल करवाता है, वो है साईं। और जो गुरुद्वारे ले जाता है और हमको हमारे सारे गुनाह को बख्श देता है, उसको कहते हैं साईं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, इन सभी का नाम है साईं। जिसे हम गंगा जल के नाम से पवित्र जल माना जाता है। साईं आबे जमजम है, साईं अमृतसर का जल है, साईं होली वाटर है, साईं गीता
वेद और पुराण है, साईं कुरान है, साईं बाइबल है, साईं गुरु ग्रंथ साहिब है, साईं राम कृष्ण रहीम महावीर बुद्धा गौतम कबीर रहीम और नानक और ईसा है। इसे कहते हैं साईं। साईं जो हमारे अंदर रमता है उसे कहते हैं साईं। हर मुश्किल राह को आसान बना देने का काम करता है, वो है साईं। इसलिए कहा गया है गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ऑफ यूनिवर्स, जिसने ये पूरी सृष्टि पूरी कायनात बना दी, वो है साईं। जो हम सबको पूरे जीवों को चलाता है, वो है साईं। जो हमारे अंदर के अवगुणों को खत्म कर देता है, हमारे गुनाह को बख्श देता है, वो है साईं। इसलिए GOD कहा गया है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर मतलब ये नहीं कि लेके मार दिया। जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। लेकिन डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट? नॉट ह्यूमन बॉडी। हमारे अंदर जो क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, नफरत, घमंड के अंदर सब इतने अंदर डूबे हुए, ये सब को खत्म कर देने का नाम है डिस्ट्रॉयर। दैट इज शिवा द साईं। क्रिएटर द ब्रह्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसने जनरेटर मतलब द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जिसने क्रिएट की पूरी दुनिया को, दैट इज कॉल्ड एज साई ब्रह्मा, साई विष्णु, साई स्वामी नारायण। जो हमारे अंदर बसने वाले स्वामी, जो हमको चलाते हैं, उसको बोलते हैं स्वामी। नारायण द ऑपरेटर is called as नारायण, इसलिए उनको नारायण का नाम दिया गया है, स्वामी नारायण। कि मेरे अंदर ना रहे कोई अहंकार, ना रहे मेरे अंदर किसी के लिए घमंड, ईर्ष्या, जलन, नफरत, ये सब मेरे अंदर से हट जाए, इसलिए बोलते हैं नारायण। यण कि हट जाए ये सब मेरे अंदर से, इसलिए नाम दिया गया स्वामी। तू जो मेरे अंदर आत्मा में विराजता है, मेरे अंदर से ये सब चीजों को हटाकर मेरे अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, दया, हमदर्दी, ये सब प्रीत, स्नेह, ये सब का नाम इश्क, ये सब का नाम है साईं। रहम नजर जो करता है उसका नाम है साईं। हमारे हर गलतियों को माफ कर देता है, उसका नाम है साईं। रोटी खाने को सिर्फ 2 से 5 मिनट लगती है, लेकिन रोटी बनाने को बहुत समय लगता है, लेकिन रोटी कमाने को उससे भी ज्यादा समय लगता है। लेकिन रोटी कमा के लाने वाले से भी ज्यादा समय लगता है जो खेत में अनाज उगाता है। लेकिन कभी पूछा तो नहीं कि वो अनाज किसने उगाया? वहां तो आप नहीं पूछते हो कि हिंदू का खेत था या मुसलमान का खेत था या सिख का था या किसी क्रिश्चियन का था। वहां तो कभी नहीं बोले आप। वहां तो सबकी सब लॉरी में एक साथ सब जगह से भरकर आ जाता है। जब आपको प्रसाद दिया जाता है ना, हम नहीं खाएंगे क्योंकि ये मंदिर का प्रसाद है, हम नहीं खाएंगे क्योंकि गुरुद्वारे से आया है, ना ना ये हम नहीं खाएंगे क्योंकि मस्जिद से आया है, फातिहा पढ़कर आता है, नहीं हम नहीं हाथ लगाएंगे, मुसलमान ने दिया है। सबका मालिक एक है। जैसे हमको कलरफुल कपड़े चाहिए रोज पहनने के लिए, रोज नया नया टेस्ट वाला खाना चाहिए हमको, घर में रोज एक नया टाइप का फर्नीचर चाहिए हमको, कुछ नई प्रवृत्ति चाहिए हमको हमारे जीवन में। उसी तरह जिसको जो भाग गया सृष्टिकर्ता ने उसी तरह के स्वरूप आपके सामने रख दिए। बाकी मालिक वो एक ही है, डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, स्टॉप डिफरेंशिएटिंग। आपके अंदर साईं, मेरे अंदर साईं, हम सभी के अंदर साईं बसते हैं।